नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो टाइम हो चुका है कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट का, रात के 9 बज चुके हैं। आ जाइए सभी लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है ताकि यह एग्जीक्यूट हो सके। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगा इसका उत्तर। और एफ यूज़र सर्विसेज ऑफ एफ सर्विसेज का उपयोग करता है। तो एफ इसका उत्तर क्या हो जाएगा, TCP। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसकी PDF जो है वो अगले दिन आपको शेयर कर दी जाती है टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो उसमें जुड़ जाइए, ठीक है, क्योंकि छोटी मोटी अपडेट वहाँ पर दे दी जाएगी और जो PDF वगैरह है वहाँ पर शेयर की जाती है। सब कुछ फ्री है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ठीक है। और चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो तीसरा प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन डिजिटल भुगतान प्रणाली में शामिल नहीं है। नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट या चेक पेमेंट। तो चेक पेमेंट नहीं है, डिजिटल भुगतान प्रणाली में चेक पेमेंट नहीं होता है। समझते होंगे इस चीज़ को। प्राप्तकर्ता की ओर से वास्तविक डिलीवरी से पहले डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पर मर्ज होता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। कितना सरल क्वेश्चन है। तो इसको भी ये बोलते हैं हम लोग पैकिंग, ठीक है। एक बात आपसे हो रहा है कि कृपया मुझे ज्ञान न दिया करें कोई भी, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि आप लोग समझ नहीं सकते हो कि 3.5 साल से मैं इस चैनल पे काम कर रहा हूँ, तब जाके मेरे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। हो सकता है कि कभी कभी बोलने में जवान फिसल जाए या फिर नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गैर जिम्मेदार हूँ, ठीक है। और फिलहाल जिसको देखना हुआ करे वो देखा करे, अगर नहीं अच्छा लगता है तो वो कहीं और देखा करे। मैंने किसी से ज़बरदस्ती नहीं की है, ना तो मैंने आपसे कभी फ़ीस मांगी है, ना आपने मुझे फ़ीस पे करी है। तो तकलीफ़ होती है, इसलिए आप लोग सिर्फ अपने काम से काम रखें। अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग ना ना देखा करें, ठीक है। कोई बात नहीं, वैसे भी 300 व्यूज़ बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं होते हैं। 300 मैक्सिमम या 250-300 के आसपास खींच खांच के व्यूज़ आता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं होता है और इसमें ना तो कोई इनकम होती है। जब तक 30,000 व्यूज़ नहीं आते हैं एक दिन के ना, तब तक कोई इनकम नहीं बनती है। जो लोग यूट्यूबर हैं वो जानते होंगे इस चीज़ को। तो ऐसा मत किया करो। मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर कमज़ोरी है, मेरी ज़बान थोड़ी लगती है, और जब कोई लंबी स्पीच या फिर बहुत देर तक बोलना होता है तो फिर ज़बान लगने ही लगती है, कभी कभी रुक जाती है, कभी कुछ गलती हो जाती है। तो इसको इग्नोर करना सीखिए हैं आप लोग, ठीक है। तो फिलहाल जो लोग देखते हैं रेगुलर, उनके लिए ये बात नहीं थी, मैंने खाली कुछ लोगों के लिए बात कही थी, क्योंकि कुछ एक कमेंट आई थी कल मेरे वीडियोस पे, तो मैंने फ़िलहाल उनको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। क्योंकि किसी ने मुझे जो है, मैं बता दूं स्पष्ट कि किसी ने भी मुझे ख़रीदा नहीं है कि जो इस तरीके से लैंग्वेज का इस्तेमाल करे और मुझे ज्ञान दे। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, ठीक है। तो चलिए आगे आगे देखते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में निम्नलिखित में कौन सा सिंबल प्रयोग होता है। तो ये होता है 09AF। CRT का फुल फॉर्म बताइए, CRT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CRT का फुल फॉर्म मैंने बताया है आपको जब इनपुट पढ़ा रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। कैथोड रे ट्यूब लिखा हुआ है, ये कैथोडिक लिखा हुआ है, या कैथोड रे ट्यूब लिखा हुआ है, जबकि होता क्या है, कैथोड रे ट्यूब होता है, ठीक है। 1 MB बराबर है, तो 1 MB किसके बराबर होती है भाई, जानते हैं, बच्चे बच्चे जानता है। तो 1024 KB के बराबर होता है 1 MB। देखिए आप लोग बुरा ना मानिएगा मेरी बात का, लेकिन सामने वाले पर कुछ फील होता है, कुछ उसको बुरा लगता है, तभी वो ऐसी बातें करता है। क्योंकि ये सब निस्वार्थ है, कोई पैसा इसका नहीं मिलता। 300 व्यूज़ का बिल्कुल भी ज़्यादा पैसा नहीं आता है, लेकिन तब भी कुछ लोग देखते हैं तो अच्छा लगता है कि चलो देखने वाले हैं, कुछ लोग रिस्पॉन्स करते हैं, तो उनके लिए वीडियो आता है, ठीक है। मैंने एक से एक वीडियो बनाए हैं चैनल पे, एक से बढ़कर एक वीडियो बनाए हैं, और कभी भी उस पर रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो आप समझ सकते हो कि मैंने कितनी मेहनत की है इस पर, तब जाके 10,000 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हुए हैं। इतना आसान नहीं था ये। बिट का फुल फॉर्म बताइए, बिट का फुल फॉर्म क्या होता है। बाइनरी डिजिट होता है, ठीक है। अगर ये सब बातें मैं अपने वीडियो में नहीं बताऊंगा तो फिर कहाँ बताऊंगा। अलग से बनाऊँ तो वहाँ देखेगा नहीं कोई। इसीलिए देखो रिस्पांस आप लोग अच्छा नहीं कर रहे थे, इसीलिए मैंने थ्योरी क्लास बंद करी। थ्योरी क्लास का मेरा ये एक मोटिव था कि पूरी जितना भी सिलेबस था सब सारा सिलेबस मैं आपको कंप्लीट कराऊँ। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उस पर 100 व्यूज़ नहीं आते थे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ी बात को समझा करें। अगर थोड़ी बहुत बोलने में कमी हो रही है या जवान अगर लग रही है तो थोड़ा सा इग्नोर किया करें इस चीज़ को। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का है। ये क्या होता है, ब्राउज़र होता है, ठीक है, पता है आपको। द इंटरनेट इज़ ए, इंटरनेट है क्या है। तो इंटरनेट जो हमारा होता है ना, वो होता है हमारा पब्लिक नेटवर्क, ठीक है। द मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस इज़ द, सबसे कॉमन पॉइंट करने वाली इनपुट डिवाइस क्या है। सबसे कॉमन जो है आप जानते हो कि माउस होता है,
देखिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर अंग्रेजी में होना चाहिए, तो मैंने भैया अंग्रेजी की व्यवस्था करी कि भैया हिंदी अंग्रेजी तो है, दोनों दोनों लैंग्वेज में हो, ठीक है। तो आपके लिए मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करता भी रहता हूँ, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप समझा करो। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मैंने आपको पढ़ाया है, हो सकता है आप इसका आंसर दे पाएँ। यूनिवेक, एडवेक, एनियाक उपयुक्त में से सभी, तो हम जानते हैं ये एनियाक था, ठीक है, एनियाक था, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। मोबाइल की तुलना डेस्कटॉप पर कौन सा सोशल मीडिया अधिक है? मोबाइल की तुलना, तो विच सोशल मीडिया इज़ मोर बेस्ड ऑन मोबाइल कंपेयर डेस्कटॉप, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर भाई? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा मोबाइल, मोबाइल की तुलना में डेस्कटॉप पर कौन सा, इंस्टाग्राम हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। हार्ड डिस्क दोनों तरफ ऊपर कोडेड होता है, तो हार्ड डिस्क इज़ कोडेड इन बोथ साइड एबव, तो भैया ये क्या होता है? तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड लगाते हैं, यानी मैग्नेटिक ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। IIoT का फुल फॉर्म क्या है? अब बताइए, इसका फुल फॉर्म बताइए आप लोग, मैं बता दूं, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगला क्वेश्चन देखिए, टू जंप ऑफ द लास्ट स्लाइड इन द स्लाइड शो इन इम्प्रेस, इम्प्रेस में स्लाइड शो के दौरान अंतिम स्लाइड पर जाने के लिए क्या करते हैं भैया? इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? प्यारा सा उत्तर हो जाएगा एंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डाटा इज इंफॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड, डाटा या सूचनाएं जो कंप्यूटर के चलाने के लिए प्रयोग होता है कहलाएगा, तो उसको क्या कहलाता है भैया? वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। दो प्रकार के मेन मेमोरी हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, रैंडम और सिक्वेंशियल, तो दो प्रकार की मेन मेमोरी कौन कौन सी होती है भाई? देख लो यहाँ पर भाई, और क्या, रोम एंड रैम, ये सेकेंडरी जो होती है हमारी, ये प्राइमरी मेमोरी होती हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैन कॉन्फ़िगरेशन डू ऑल नोट शेयर ए सिंगल कम्युनिकेशन लाइन दैट कैरीज मैसेज इन बोथ डायरेक्शंस, निम्नलिखित में से कौन सी लेन कॉन्फ़िगरेशन में सभी नोट्स एक संचार लाइन साझा करते हैं जो दोनों दिशाओं में संदेश करता है? तो देखिए इसका भैया उत्तर क्या हो जाएगा? ये बस टोपोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। टोपोलॉजी वगैरह एक अलग सिलेबस होता है, उसको देख लेंगे कभी अगर आप लोग कहते हैं तो। सेल में सामग्री को सेंटर में अलाइन, सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए, टू डिस्प्ले कंटेंट ऑफ द सेल इन द सेंटर अलाइनमेंट, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर प्यारा सा हो जाएगा हमारा, फॉर्मेटिंग टूल बार में सेंटर बटन को दबाएं, प्रेस सेंटर बटन इन फॉर्मेटिंग टूल बार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कमांड का प्रयोग फाइल कॉपी करने के लिए होता है? तो बहुत सरल क्वेश्चन है, इतना सरल क्वेश्चन इस सेट में कोई होगा ही नहीं। तो इसका उत्तर क्या देखिए, कमांड कॉपी भी कर सकते हो, एक्स कॉपी भी कर सकते हो, और ये उपरोक्त सभी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कमांड का प्रयोग फाइल को कॉपी करने के लिए होता है? तो ये हमारा हो जाएगा 21 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई फटाफट। निम्नलिखित में से कौन विंडो एसेसरीज में नहीं पाया जाता है? वर्ड पैड, नोट पैड, पेन प्लस, इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो भैया ये हम लोग अच्छे से जानते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कमांड का प्रयोग फाइल का नाम बदलने में होता है, बदलने के लिए होता है? किस कमांड का होता है? रेन, रीनेम, और ये क्या हो जाएगा? उपयोग दोनों, तो ये हो जाएगा बोथ। अगला क्वेश्चन देखिए, द फाइल टाइप इंडिकेट्स द फाइल इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट, तो इसका उत्तर भाई देखो फटाफट, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल को इंगित करता है? तो ये हम जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा प्यारा सा हो जाएगा .doc, एक्सटेंशन होता है ये। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस, भैया ईमेल एड्रेस कैसे लिखा जाएगा सोच लो, कैसे होता है हमारा ईमेल एड्रेस का सही फॉर्मेट, ये समझो, name@website.information होता है, ठीक है, इन्फो। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिस्ट्रीब्यूट फ्री बट रिक्वायर्स द यूजर्स टू पे सम अमाउंट ऑफ फर्दर यूज, निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर मुक्त वितरित किया जाता है लेकिन आगे चलकर यूज़र को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाता है कोई नहीं, इसका उत्तर कोई नहीं है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस स्लाइड हेड आउट को प्रिंट करने के लिए मेनू में क्या करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस स्लाइड हेड आउट को प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? फाइल को प्रिंट कर देते हैं। ODF का पूरा नाम क्या होता है? तो ODF का पूरा नाम क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप मतलब क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। अब कुछ लोग और ज्ञान देंगे कि आप लोग मतलब आप सर सही से काम करते नहीं, इसीलिए आपकी ये हाल है, इसीलिए इतने कम सब्सक्राइबर बढ़ पाए हैं 3 साल में। तो उनके लिए तो भैया भगवान ही उनका सहारा है, ठीक है, उनके लिए तो कुछ कह नहीं सकता मैं, अगर वो बात ऐसी बात कह देते हैं तो। एक से अधिक चुने गए सेल को मर्ज करने के लिए और कैल्क एवं एक्सेल में क्या होता है? इसका देखिए ऑप्शन जो है, बटन पर क्लिक करें, इसका ऑप्शन यहाँ पर है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका।
मर्ज और सेंटर, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल कौन सा आरजे कनेक्टर प्रयोग करती है? तो ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल कौन सा आरजे कनेक्टर प्रयोग करती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा RJ45, ठीक है। एनआरआई का मतलब क्या होता है? एनआरआई का मतलब क्या होता है? नॉन रेजिडेंस इंडियन। ऐसे देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि गलत रख दिया गया है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ फार्मूला, ये वाला है, और कैल्क में इस फार्मूले का प्रयोग करके जो है परिणाम आएगा वो आएगा हमारा 168। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट इफेक्ट द केस ऑफ ए करेक्टर स्ट्रिंग, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी करेक्टर स्ट्रिंग के केस को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा इक्वल लेन। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, तो हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है इसमें। स्कैनर, प्रिंटर, इंटरप्रेटर, माउस। तो भैया देखो, किस हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, वो हमारा हो जाएगा इंटरप्रेटर, ठीक है। प्रतिशत देखो, विच आर द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट इज यूज टू एग्जिट लिब्रे ऑफिस, निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट लिब्रे ऑफिस से बाहर आने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा प्यारा प्यारा उत्तर हो जाएगा Ctrl+Q। Ctrl+Q इसका हमारा उत्तर हो जाएगा। ए डबल साइड मैग्नेटिक डिस्क पैक दैट हैज़ 6 डिस्क नॉर्मली यूजेज सरफेस फॉर दिस पैक, 6 डिस्क वाला एक दो तरफा चुंबकीय डिस्क पैक सामान्यतः सतहों का उपयोग करता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 10। कमेंट्स कैन बी एडेड टू सेल यूजिंग, किसी सेल में निम्नलिखित का प्रयोग कर कमेंट जोड़ा जा सकता है। तो किसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं भाई इसमें? इंसर्ट कमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, विच आर द फॉलोइंग इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। लिब्रे ऑफिस है, MS वर्ड है, इजी वर्ड है, सब क्या है हमारे? ये हमारे कौन सा है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इन आस्की करेक्टर कैन बी क्रिएटेड, तो क्या हो जाएगा इसका? इसका उत्तर हो जाएगा 128। विच आर द डिवाइस डज नॉट वर्क एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस बतौर इनपुट एवं आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में कार्य नहीं कर सकती? तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा हमारा? मॉडेम। द अंडरलाइन एंड सेंटर बटन कैन बी फाउंड द टूलबार, अंडरलाइन एंड सेंटर बटन टूलबार पर पाया जाता है। तो ये कहाँ पर पाया जाता है भाई? ड्राइंग, आउटलाइन, स्टैंडर्ड, फॉर्मेटिंग। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा प्यारा सा? फॉर्मेटिंग पर। ए कंप्यूटर्स क्लॉक स्पीड इज मेजर्ड इन, कंप्यूटर के क्लॉक स्पीड को मापा जाता है। तो कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड को हम लोग मापते हैं किसमें मापते हैं? हम लोग मापते हैं इसको गीगाहर्ट्ज़ में, ठीक है। 43वां क्वेश्चन देखो, द कीवर्ड कॉम्बिनेशन कैन बी यूज टू प्रिंट ए प्रेजेंटेशन फाइल। तो क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं भाई? किसी प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए कीबोर्ड संयोजक का उपयोग करते हैं। तो हम लोग क्या कर देंगे बताइए? हम लोग क्या कर देंगे इसमें? हम लोग कर देंगे Ctrl+P, हो जाएगा हमारा उत्तर। यदि आपको एक तत्काल ईमेल प्राप्त होता है जो ऐसा लगता है कि आपके बैंक से है, तो यह वास्तव में क्या हो सकता है? फायरवॉल, फिशिंग अटैम्प्ट, रिप्लाई टू ऑल। तो भैया ये क्या हो सकता है? ये हमारा हो सकता है फिशिंग अटैम्प्ट। नाम है उस लिस्ट का जो गत कुछ दिनों विजिट किए गए वेब पेज के URL को स्टोर करता है। तो ये क्या होता है? हिस्ट्री लिस्ट होता है, ठीक है, ये हिस्ट्री लिस्ट होता है। ये तो जान ही गए होंगे आप लोग, हिस्ट्री डिलीट करते होंगे, मुझे पता है। ज़्यादातर ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम के साथ जब आप कोई फाइल अटैच करते हैं तब यह किया जाता है, तब ये क्या हो जाता है भाई? देखो, डी अटैच, एग्जामिन या सेव, दोनों सब होता है ये। पासवर्ड आर यूज टू इम्प्रूव द या ऑफ ए नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए पासवर्ड का उपयोग किया जाता है। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? सिक्योरिटी। यू कैन ओपन द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स क्लिकिंग द रिप्लेस कमांड ऑन द मेनू, आप मेनू पर रिप्लेस कमांड को क्लिक कर रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। तो आप क्या हो सकता है? एडिटिंग, आप एडिटिंग मेन्यू पर रिप्लेस कमांड को क्लिक कर रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। नेट स्केप नेविगेटर इज एन, तो ये क्या होता है भाई? देखो ये हमारा क्या होता है? 49वें का उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए, इंटरनेट ब्राउज़र,
ठीक है, ये क्या हो गया? फाइबर ऑप्टिक केबल का व्यास किस यूनिट में मापा जाता है? तो इसका देखिए, ये एक तो ऑप्शन कहाँ पर है, ये माइक्रॉन्स में, ठीक है, माइक्रॉन्स इसका उत्तर हो जाएगा। अब ऐसे पढ़ लो क्वेश्चन, देखो, फाइबर ऑप्टिक केबल का व्यास किस यूनिट में मापा जाता है? तो माइक्रॉन्स में। तो ये हो गए पूरे 50 प्रश्न, और जो बातें मैंने कही हैं अभी ऊपर, जो अपनी दिल की बात मैंने बताई आपको, मैं आशा करता हूँ कि वो आपको नाराज़ नहीं करेगी। बाकी यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो ये बता दीजिएगा कि आपने पूरा वीडियो देखा कि नहीं देखा। इसका एक कोड है ओके, तो आप ओके लिख देंगे तो मैं जान जाऊँगा कि आपने पूरा वीडियो देखा है, ठीक है। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप लोग चाहें तो बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं, इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, चैनल पर जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक कर दें। मिलते हैं फिर से कल रात को 9 बजे। शुभ रात्रि।